वेलकम टू एसपी स्मार्ट स्कूल हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग फाउंडेशन फुल 3 पार्ट 2 देख रहे हैं ज़ूलॉजी का। ठीक है, हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में बॉटनी डिस्कस की है, पार्ट 1 फाउंडेशन फुल 3 का। अब फाउंडेशन फुल 3 का पार्ट 2 देख रहे हैं ज़ूलॉजी का। ठीक है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर लिखे हैं हमने। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व किया है। इसके साथ बच्चे का पेपर भी लिया है जहाँ पर वो फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स करता है ना। तो उन मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हमने खुद आंसर लिखे हैं। तो ज़्यादातर आप फोकस करें कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, देखिए बच्चे, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मसल फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन। तो क्या इसका राइट आंसर है बच्चे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड पॉइंट में आप लोग देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन में व्हाट डज द टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन? व्हाट डज द टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन? यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इज अ कंडीशन ऑफ द गैस्ट्रोला इन विच देयर आर 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर। क्या होगा इसमें? 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर होंगी। बच्चे आप लोगों को डेफिनेशन भी आ सकती है और एमसीक्यूज भी आ सकता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है बच्चे? एक जर्म्स लेयर है ना। कंडीशन ऑफ द गैस्ट्रोला इन विच देयर आर 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, पूरी बॉडी की जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तो वो इन्हीं 3 लेयर से होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एनिमल किंगडम को 1 डे करके क्लास में रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेटर ऑन डेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। नेम द हार्मोन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नेम द हार्मोन डैश इज कॉमनली नोन एज सुसाइडल बैकअप सेल, दैट इज लाइसोसोम्स। ठीक है, फिर कह रहा है डैश इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट विच इज साइनो ऑरिकुलर नोड इज पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए के। ठीक है, नेक्स्ट हमें बता रहा है सेक्शन बी में, वेरी शॉर्ट आंसर, राइट शॉर्ट नेशनल पार्क, नेम सम नेशनल पार्क्स ऑफ जे&के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चे, नेशनल पार्क की डेफिनेशन भाई एज इट इज़ लिखना है, ज़्यादा इसमें थ्योरी भी ऐड नहीं करनी है। नंबर आपके 2 ही हैं, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। डचीगाम, हेमिस, काजी, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, और 1 नंबर इस डेफिनेशन का मिल जाना आपको। ठीक है, नेशनल पार्क इज यूज फॉर कंजर्वेशन रीजन एंड क्रिएटेड प्रोटेक्टेड बाई नेशनल गवर्नमेंट। ए नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट अ रीजनल वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड। राइट शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड पे आप लोगों ने नोट लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अमाइनो एसिड्स आर द building block of it. Large proportion of our cells, muscles and tissue is made up of amino acid. Many they are carry out many important functions such as giving cell their structure. ये 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है आपका। फिर बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन। हमने एक बारी पहले भी इसको डिस्कस किया है, और अगर आपको भूल गया है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है, hemoglobin two-way respiratory carrier transporting oxygen from the lungs to the tissue and facilitating the return transport to the carbon dioxide. हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है बच्चे? हेल्डन इफेक्ट और क्लोराइड इफेक्ट याद करो आप लोग, जिसमें हम लोग एक जगह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, और एक जगह ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 को बॉडी से एक्सहेल करते हैं। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है, जिसमें आपका RBC आता है। देन हीमोसाइनिन क्या होता है? कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। बहुत सारे बच्चे हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा मोलस्क हो गए, जैसे फाउंड इन मेनी मलस्क, सम बाइवल्स इसी की स्पीशीज है, मैनी गैस्ट्रोपोड्स एंड सेफेलोपोड्स एंड अर्थ्रोपोड्स, मैनी क्रस्टेशियन, सम आर्किनाइड्स एंड हॉर्सशूज, क्रैब्स, लिम्बलेस, दे आर कलरलेस व्हेन ऑक्सीजनेटेड, है ना, व्हेन डीऑक्सीजनेटेड बट टर्न ब्लू ऑन ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की तो की ही आप लोगों ने, साथ में हम लोग नेफ्रॉन की ऐड की है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे आना चाहिए बहुत अच्छे से। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, लूप ऑफ एनले, प्रॉक्सिमल, PCT, DCT, ई से आ रहा होता है ब्लड, ए से बॉडी पार्ट में जा रहा होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, बोमेन कैप्सूल क्या है, इनको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग अच्छे से देखेंगे चीज़ें। ठीक है बेटा, और आपका
न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने डेंड्राइट, एक्सॉन, साइटोन आपने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट वाला क्वेश्चन ना ये आप लोगों को 3 नंबर में भी आ सकता है, इसीलिए इसको मैंने बहुत तरीके से लिखा है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसमें नंबर आपके ना कटें, क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है। कार्डिक आउटपुट की पहले आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या कहता है, देखो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कार्डिक आउटपुट रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट, आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट। हर एक वेंट्रिकल से 1 मिनट के अंदर जो ब्लड बॉडी पार्ट के लिए जाता है उसको हम लोग कार्डिक आउटपुट कहते हैं, ठीक है, हार्ट से। कार्डिक आउटपुट कंप्राइज 2 वाइटल कंपोनेंट, एक हार्ट रेट होता है और एक स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। हार्ट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट, बीपीएम जिसको कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप आउट ईच वेंट्रिकल एवरी हार्ट बीट। तो इसमें हमें ये समझ में आती है, फॉर एग्जाम्पल इफ हार्ट रेट इज 70 बीट पर मिनट्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर मिनट्स। समझ आया बच्चे? 1 मिनट में देखो एक बीट में 70 ml ब्लड जो है हार्ट बॉडी को देता है एक बीट में, ठीक है। और हार्ट जो होता है वो कितनी बार बीट करता है 1 मिनट में? 70, है ना, 70 से 72। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 70 इंटू 70 फॉर्मूला है ना, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हमारे पास 4900 ml पर मिनट या 4.9 या अराउंड 5 लीटर पर मिनट हमारा हार्ट जो होता है वो बॉडी पार्ट को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मतलब एकदम ऐसा ही आप लोगों ने इसका आंसर शीट पे डालना है, तब जाके आपके 3 नंबर या 2 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन सी में एंटर करते हैं हम लोग। सेक्शन सी में डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्ट्रिक थाइज फिश क्या होती है। कॉन्ड्रिक थाइज फिश को हम लोग कार्टिलेजिनियस, आप याद रखोगे, कैसे याद रखना है, तरीका क्या है। कॉन्ड्रिक थाइज की पहला नाम किससे बनता है? सी से। तो कार्टिलेजिनियस फिश जो होती है वो कॉन्ड्रिक थाइज होती है। ऑस्ट्रिक थाइज कैसे याद रखना है? बोनी, ओ से ऑस्ट्रिक थाइज, बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिश, कॉन्ड्रिक थाइज कार्टिलेजिनियस, ऑस्ट्रिक थाइज बोनी फिश, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा बोल रहा है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल और इसका टर्मिनल, गिल्स विदाउट ऑप्रिकुलम्स एंड गिल्स आर कवर्ड विद ऑप्रिकुलम्स। एयर ब्लडर प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनियस में और इसमें नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इसमें एक्सटर्नल होती है। स्किन कवर्ड होती है प्लिकॉइड स्केल से और इसकी स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड स्केल से, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रहेगा। और इसकी एग्जांपल आप लोग लिखेंगे शार्क और इसकी एग्जांपल लिखेंगे लेबियोरोइता, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं और हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड किया क्वेश्चन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे कि हम इसको कैसे ड्रा करते हैं, है ना। मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया भी है कि हम लोग जल्दी में ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये इसके 4 चैम्बर बन जाएंगे बच्चे, ये 4 चैम्बर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैम्बर आ गया, एक चैम्बर यहाँ पे, एक चैम्बर यहाँ पे, एक चैम्बर यहाँ, इसमें ये वॉल्व जो है सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से ड्रा करना है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आ गया। तो दोनों स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का जब स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इस पर ध्यान रखना, आउटर इनर, ठीक है। मैट्रिक्स, डीएनए, F1 पार्टिकल्स, ये वाले जो बच्चे पूछ रहे थे क्लास में कि F1 पार्टिकल क्या होती है, ये F1 पार्टिकल, इसमें ध्यान रखना। इसमें क्रिस्टे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और गोल्गी बॉडी में सिस्टर्निया होती है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए MCQs भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखना है। डबल सर्कुलेशन की ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे डबल सर्कुलेशन के 2 कंस्टिट्यूएंट हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक आप लोगों का सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। देखो
जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है बच्चे, पल्मोनरी सर्कुलेशन इतना एक्सप्लेन करना है और सिस्टमिक सर्कुलेशन इतना, है ना। तो आप लोगों की 3 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो डायग्राम भी दे सकते हो आप लोग। आधे हार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और आधे हार्ट और लंग्स को इन्वॉल्व करके, टिश्यू को इन्वॉल्व करके हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए भी बता सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा जैसा बताया है। ऐसे जैसे हम लोग अब बता सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लंग्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर हार्ट बता रहा है, यहाँ पे हार्ट बता रहा है और यहाँ पर आपके टिश्यू बता रहा है डायग्राम, ठीक है। टिश्यू से पहले ब्लड इधर जाएगा, फिर इधर से ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड फिर इधर आएगा, ठीक है, इधर से ब्लड फिर वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से ब्लड निकल के सीधा फिर टिश्यू में चले जाएगा। मतलब इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन में कहाँ से कहाँ तक सर्कुलेशन है, जब इसको लेबल करोगे तो हार्ट के आधे पार्ट में सिंगल सर्कुलेशन होती है और आधे में सिंगल, तो दोनों को मिला के पल्मोनरी प्लस सिस्टमिक, दैट इज़ डबल सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। इसमें सेक्शन डी देखते हैं हम लोग। सेक्शन डी का क्वेश्चन है, ये तो आंसर राइटिंग में सेक्शन डी है, बट आप लोग देखोगे सेक्शन सी का ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। सभी बच्चों को हम लोगों ने बोर्ड पे भी करवाया है, बहुत बारी आपको ये प्रैक्टिस भी करवाया, तो आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से ड्रा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ GGA किडनी फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस बोलो या किडनी फंक्शन बोलो, एक ही बात। इसमें एक बारी इसको पूरा रीड करना, आप लोग इसको पूरा एक बारी रीड करना, ठीक है, ये सारा, और फिर लास्ट में इसके ये वाला स्केच प्रॉपर याद होना चाहिए आपको। ये जो स्केच है ये प्रॉपर आपको याद होना चाहिए, सभी हार्मोन्स के यहाँ पर रोल्स सिग्निफिकेंटली डिस्क्राइब किए हुए, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। किस चैप्टर से मिलेगा आपको ये, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्राइब, सेक्शन डी में अब हम लोग आते हैं। तो सेक्शन डी में पूछ रहा है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चन है। तो आप लोग माइटोसिस की पहले डेफिनेशन देंगे, फिर कैरियोकाइनेसिस एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, और ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें आप लोग साथ साथ में इसकी डायग्राम भी एनसीईआरटी से ड्रा कर लेना, थोड़े से नंबर आपको बेटर मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्राम का भी इसमें ध्यान रखना, बट स्टेजेस माइटोसिस की ऐसे ही आप लोग एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर पार्ट जो है, व्हाट आर हार्मोन्स, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ADH एंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखने हैं ये हार्मोन सारे, ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, क्या फंक्शन है। तो ये प्रॉपर एक पेज आप लोग लिखोगे तो इसमें आपका प्रॉपर डेटा बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये आंसर राइटिंग थी ज़ूलॉजी के पेपर की। तो अब हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने जो आंसर लिखा इसका, तो एक बारी उसका गो थ्रू कर देते हैं, ठीक है, कि बच्चा क्या लिख रहा है इसका। तो इस आंसर में हम लोग देखेंगे, ये ज़ूलॉजी का पेपर है, बच्चे ने सीधा ही सेक्शन डी उठाया है। सेक्शन डी से बच्चा हार्मोन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक लिखी है डेफिनेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक्सप्लेन किया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थायरॉक्सिन को एक्सप्लेन किया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक्सप्लेन किया है, FSH को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको पूरे नंबर मिल गए, ठीक है। बट इसमें जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, तो प्रॉपर वो सीक्वेंस रखोगे तो ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपका जो नंबर देने वाला एक्सटर्नल होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक्शन सी में बच्चा डिफरेंस दे रहा है कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज का, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए अपनी अपनी शीट पे। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा एग्जाम्पल जो टूना फिश बताई है, शार्क बताई है, तो शार्क इसने ऑस्ट्रिक थाइज में बताई है, जहाँ पे ये गलत कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रिक थाइज में आपकी शार्क नहीं आएगी बच्चे, आपकी शार्क आएगी कार्टिलेजिनियस में। ओ मैंने आपको बताया था बोनी फिश में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने ये एग्जाम्पल गलत लिखी है, ठीक है। शार्क यहाँ पे आएगा और यहाँ पर लेबियोरोइथ आएगा, ठीक है। तो इसलिए
आधा नंबर हमने काट दिया इसका। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम इसने लेबल तो ठीक की है, बट इसकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन को प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक करो आप। ठीक है, एक्सप्लेन ठीक किया। डबल सर्कुलेशन में बच्चे आधा नंबर कट किया, इसने चैम्बर ठीक बताएं। ठीक है, चैम्बर तो ठीक बताएं, बट इनका प्रॉपर एरो नहीं बताया इसने। ठीक है, तो इसका आधा नंबर इसका कटा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये डायग्राम इसने प्रॉपर बनाई है, इसके पूरे नंबर इसको मिल गए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एंजियोटेंसिन इसने प्रॉपर नहीं लिखा है, वो एनसीईआरटी से देख लो, जिसमें इसके 2 नंबर कट गए, 1 नंबर मिला इसको। सेक्शन बी में नेशनल पार्क ठीक लिखी हैं, जिसमें इसको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, ठीक है बच्चे, नेशनल पार्क के इसने एग्जाम्पल भी दी हैं, तो 2 नंबर इसको मिल गए। अब यहाँ पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी इसने बताया, बट ये चीज़ें इसने यहाँ पे मिस की थी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताना है, अल्काइल ग्रुप बताना है, अमाइन ग्रुप बताना है, लेबलिंग करके बताना बच्चे ना। फिर उसके बाद फिर भी इसको नंबर मिल गए हैं, क्योंकि इसने नॉमेनक्लेचर किया है। फैटी एसिड्स जो है उसका बताया है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बताया इसने बच्चे ने। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैक्सिमम मेरी क्लास कर ही देती है। ठीक है, और फिर उसके बाद 10th बताया जाइगोटीन। सेक्शन ए में इसने क्या क्या क्वेश्चन किए देखो, बहुत अच्छा किया बच्चे ने, जिसमें इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ठीक लिखा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग भी ठीक लिखा है, 1 नंबर उसका मिल गया है। यहाँ पे इसने मिस्टेक की है, जिसके इसके नंबर कट गए हैं। ठीक है, ये हमने करेक्ट किया है। लाइजोसोम्स ठीक है, और साइनेट्री मतलब साइनस नोड लिखना था या कार्डिक पेसिंग डिवाइस लिखता तो 1 नंबर मिलता, बट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसके नंबर भी इसको मिल गए। तो ध्यान रखें बच्चे, ऐसे बच्चे ने पेपर बहुत अच्छा किया है, बट जैसे मैंने आंसर ड्राफ्ट करके दिए आप लोगों को, तो ट्राई करना है कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और जहाँ जहाँ ये बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो आप लोगों ने ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा फाउंडेशन फुल 3 ज़ूलॉजी का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्लास में बता सकते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे।